वेलकम बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको विटामिन बी की कमी, उसके प्रभाव, उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं या उसके स्रोत क्या हैं, उनके बारे में समझाते हैं। थायमीन अथवा विटामिन बी एक ही बात है दोनों। इनकी कमी के प्रभाव का वर्णन करें या शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। विटामिन बी हमारे शरीर में निम्नलिखित कार्य करता है। नंबर 1, कार्बोज के उपाय चयन में सहायता। शरीर में थायामीन यानी विटामिन बी एक सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। इसकी उपस्थिति में कार्बोज से ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा यह बी समूह के कुछ दूसरे विटामिनों के साथ मिलकर ऊर्जा के प्रयोग तथा संग्रहण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 2, भूख लगने में सहायक। थायमीन यानी विटामिन बी भूख प्रेरक होता है, अर्थात शरीर में इसकी मात्रा उपयुक्त रहने से व्यक्ति की भूख उचित बनी रहती है। नंबर 3, वृद्धि व विकास में सहायक। क्योंकि विटामिन बी भूख प्रेरक होता है, ऊर्जा की उत्पत्ति तथा प्रयोग में सहायता है, इसलिए इसकी उपस्थिति शरीर की वृद्धि व विकास की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखती है। नंबर 4, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में सहायक। विटामिन बी बाह्य नाड़ियों की संवेदन शक्ति को सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी होने पर शरीर की संवेदनाओं के साथ साथ गतिशीलता में भी कमी आ जाती है। नंबर 5, स्वस्थ मनोवृत्ति बनाए रखने में सहायक। यह मोरल विटामिन कहलाता है, अर्थात वह जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखता है। इसके अभाव में व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है तथा चिड़चिड़ा व झगड़ालू, जिसे मूडी कहते हैं, वह हो जाता है। मांसपेशियों की सामान्य गतिशीलता। थायमीन की उचित मात्रा शरीर की मांसपेशियों को सिकुड़ने व फैलने की गति को सामान्य बनाए रखती है। इसकी न्यूनता के फलस्वरूप टांगों के अस्वस्थ, जो टांगों का भाग है वो अस्वस्थ हो जाता है तथा पेट की मांसपेशियों की गति भी कम हो जाती है, जिसमें कब्ज जैसी शिकायत रहती है। अब विटामिन बी की कमी के जो प्रभाव हैं उनके बारे में। आहार दोषपूर्ण होने से या पाचन संस्थान में किसी प्रकार के विकार आने से कारण शरीर में विटामिन बी की न्यूनता सहज हो जाती है। उसके कारण हैं भूख न लगना, शीघ्र ही अत्यधिक थकावट हो जाना, कब्ज रहना, टांगों के जो जोड़ हैं वो कमज़ोर हो जाना, मानसिक तनाव रखना, हाथों पैरों में सुइयों जैसी चुभन, स्मरण शक्ति तथा दूसरी मानसिक योग्यताओं का स्थिर पड़ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना। विटामिन बी की कमी से ही एक बच्चों में रोग होता है जिसको बेरी बोलते हैं, और इसकी कमी जब अधिक समय के लिए निरंतर बनी रहे तो यह रोग हो जाता है। ऐसे लोगों को होता है जिनका मुख्य आहार दोषयुक्त हो तथा यदि अधिकतर चावल खाने वाले हैं या वो चावल भिगोकर रखते हैं, उनका भीगा पानी गिरा देते हैं या चावलों को खुले पानी में उबालकर पानी गिराते हैं या प्राय बढ़िया किस्म के पॉलिश किए हुए चावलों का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से उनका मुख्य आहार अर्थात चावलों में उपलब्ध जो चायामीन यानी कि विटामिन होता है वो व्यर्थ चला जाता है। इसी प्रकार चोकर वाले आटे का प्रयोग तथा आटे के स्थान पर अधिकतर मैदे का प्रयोग करना भी हानिकारक होता है। इससे 2 प्रकार के रोग होते हैं, सूखी बेरी और गीली बेरी। सूखी बेरी में शरीर में पानी की कमी हो जाती है तथा मांसपेशियां सूख जाती हैं। इसके विपरीत गीली बेरी में शरीर की कोशिकाओं में पानी जमा होने लगता है और उनमें सोजिश यानी सूजन उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत दोनों प्रकार की बेरी में 2 एक जैसे लक्षण पाए जाते हैं। जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, ये बेरी 2 प्रकार का रोग है जो बच्चों में बताया गया है। टांगों में जल का जमाव, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, बिल्कुल एक जैसा इनका आकार है।
वही रोगी चिकित्सा जब इसकी ट्रीटमेंट दिया जाता है तो यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाता है। ट्रीटमेंट जो अंदर का पानी होता है वो निकाल दिया जाता है। इस पिक्चर के अंदर बेरी में स्नायु तंत्र की कमजोरी। अब देखिए यहाँ पर टांगों का जो आकार है वो बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इनसे बच्चे को चलने में या बड़े को भी हो सकता है उनको चलने में परेशानी होती है, थकावट हो जाती है। और वही जब रोगी को चिकित्सा दे दी गई तो वहाँ पर उनकी टांगों का आकार अलग हो गया, जिसमें यहाँ स्फूर्ति प्रदान की गई है। इसके विपरीत स्नायु तंत्र की जो कमजोरी है, रोगी के स्नायु कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे वह मांसपेशियों पर उचित नियंत्रण नहीं रख पाते। इस प्रकार का प्रभाव भी पहले टांगों पर पड़ता है। सर्वप्रथम घुटनों की, फिर टखनों की, फिर पांवों की उंगलियां विशेषकर प्रभावित हो जाती हैं। दूसरा, हृदय में विकार आ जाता है। बेरी के रोगियों में पाए जाने वाला दूसरा लक्षण हृदय का आकार बढ़ जाता है। हृदय का आकार बढ़ने से उसका फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। अब ये जो पिक्चर में आप देख रही हैं ये अस्वस्थ है और ये स्वस्थ है। शिशु के हाथों और पाँवों में जल का जमाव हो जाता है, उसके हृदय का आकार बढ़ जाता है, उसे कब्ज़ रहती है, वह रोता है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। कई बार तो सांस की तकलीफ़ के कारण शिशु नीला पड़ जाता है तथा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ पर विटामिन बी के जो स्रोत हैं वो क्या हैं? वसा, तेल तथा शुद्ध चीनी को छोड़ सभी खाद्य पदार्थों में कुछ न कुछ मात्रा में विटामिन बी या थायमीन पाई जाती है। यद्यपि खमीर तथा गेहूं के अंकुर में यह बहुत अधिक मात्रा में होती है, फिर भी वह इसमें सर्वोत्तम साधन नहीं माने जाते। उसके उपरांत साबुत दालें, साबुत अनाज, अंडे की जर्दी तथा दूध इसके अच्छे साधन हैं। भोजन से उपयुक्त मात्रा में थायमीन यानी विटामिन बी प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है तथा अधिक ताप देने से भी नष्ट हो जाता है। इसलिए भोजन बनाने के उचित तरीकों को प्रयोग में लाना परम आवश्यक है। यहाँ हम बताते हैं कि थायमीन की प्रतिदिन की आवश्यकता शरीर के भार तथा कैलोरीज की आवश्यकता पर निर्भर करता है। जैसे बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था के अंदर 6 से 0.6 से 1 पॉइंट तक, किशोरावस्था में 1.0 से 1.3 तक, वयस्क जो पुरुष होते हैं उनके लिए 1.2 से 1.6 तक, और वयस्क जो स्त्री होती है 1.0 से 1.2 यानी कि प्रतिदिन दी जाने वाली मात्रा। गर्भावस्था में 1.2 से 1.4, स्तन्यकाल यानी कि दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं 1.3 से 1.5 तक, उनको प्रतिदिन इसकी मात्रा दी जाती है। अब इस वीडियो में मैंने आपको बी के बारे में, जो विटामिन बी थी उसके बारे में बताया। विटामिन बी की कमी से तो और भी बहुत सारा। अब यहाँ पर जल में घुलनशील दूसरे विटामिनों की भांति राइबोफ्लेविन के शरीर में संग्रहित नहीं हो सकता। अब इसके बारे में तो आपको आगे बताएंगे। यहाँ तक की वीडियो में विटामिन बी के बारे में आपको बताया, इसको आप अच्छी तरह से याद करेंगे।